जिमी देख लो दोस्तों, मिली दोस्तों, आ गई ये बाहर को। अभी देखो इन छोटे छोटे मेमनों को संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन्हें पता नहीं लग रहा कि कहाँ पे जाना है और बड़े धीरे धीरे जा रही है ये आगे को। और बाकी की भेड़ बकरियाँ आगे जैसे पहुँच गई है। काफ़ी ज़्यादा मधुमक्खियाँ छिड़ी हुई थी वहाँ पे, तो हम जा रहे थे घर को, तो काफ़ी ज़्यादा काट लिया हमें, ये पूरी बाजू काट ली, कान में भी काट लिया। तो यहाँ पे देखिए ये 2-3 ने इधर काटा है और 2-3 मधुमक्खियों ने इधर काटा है, और मेरी बाजू के ऊपर यहाँ पे लो जी दोस्तों, आ चुके हैं आज आमले तोड़ने के लिए भरी धूप में। देखिए यहाँ पे हमारे अनुराग जी तैयार हैं और ये पत्थर उठा लिया हाथ में, देखते हैं कितने आमले तोड़ पाते हैं। और ये लगाया पत्थर, ओह माय गॉड, आमलों की बारिश ही बारिश कर दी इन्होंने यहाँ पर। दिखाइए ज़रा कैसे आमले तोड़े हैं। ये देखिए आमले, फ्रेश ताज़ा फ्रेश आमले। ये आ गया दोस्तों, पत्थर नीचे आ गया, वेरी नाइस। इसी का इतना बड़ा पत्थर ऊपर था। अभी है ना, अभी हम जा रहे हैं गद्दी भेड़ पालकों के डेरे में। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। दोस्तों एक चीज़ हमने ये भी तोड़नी, पता नहीं क्या है, वैसे इसके अंदर ना गरी जैसी होती है, बादाम बादाम जैसे होता है कुछ, और ये है उसका पेड़ बड़ा सा, तो यहाँ से तोड़ा, ऊपर काफ़ी ज़्यादा लगे, पूरा पेड़ भरा हुआ है इनसे। तो अभी इसको तोड़ के बताते हैं आपको। ऐसे होते हैं कुछ, वो सामने पेड़ है उनका, पता नहीं क्या है, नाम नहीं मेरे को याद। तो अभी इसको तोड़ते हैं, अंदर से देखते हैं कैसा है ये। देख लो अंदर से कुछ ऐसा होता है, ये काफ़ी सख्त होता है इसका शेल, ऐसी गरी जैसी निकलती है इसके अंदर से। बादाम होता है ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट है इसका। हेलो गाइस। भाई बात क्या है भाई? बात सर कुछ नहीं, आपने बताया नहीं जाना है, तो आधा घंटा हो गया फोन किए हुए, अभी पहुंच रहा है ये आधे घंटे के बाद। तो आपने बताया नहीं जाना है, मतलब अगर बताया होता मैं थोड़ा जल्दी आता है ना शिवाई। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं सीधा भेड़ पालकों के पास। सो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं भेड़ पालकों के पास, वो सामने भाई। तो जैसे मैंने अंदर एंटर किया तो देख सकते हैं आप सामने डेरे का सबसे बड़ा बकरा। तो अभी ये जंगल से अभी जस्ट पहुंचे थे थोड़ी देर पहले, तो अभी ये चले जाएंगे वापस जंगल में इनको चराने के लिए। और अभी ये रेस्ट कर रही हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप, ब्लैक कलर का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों सींग देखिए इसके कितने ज़्यादा शानदार है। कितने साल का भाई ये? 3-4 साल का है ये, बकरी है ना, देख लो। ओए रेस्ट कर रही है ये जिमी जिमी जिमी। देख लो दोस्तों, ये है इनका बकरा, दूसरे वाले से छोटा ये, अभी जवानी में है ये। और अभी ये यहाँ पे रेस्ट कर रही है, क्योंकि सुबह से जंगल में चर के आ रही है ये, और अभी ये फिर से चले जाएंगे जंगल में। थोड़े दिनों में इनकी ऊन भी काट देंगे, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है इनकी ऊन। और ये प्यारी सी बकरी
ये देखिए कितने आराम से ये रेस्ट कर रही है। ओए दूसरी फीमेल डॉग इनकी ये है, पेड़ के नीचे रेस्ट कर रही है। ये मिली नाम है इसका, मिली नाम है ना, मिली नाम है इसका। झाड़ियों के पीछे है ये। और भाई बता रहे थे कि ये माल के साथ ही रहती है, डेरे में बहुत ही कम जाती है। ये देख लो मिली। दोस्तों आ गई ये बाहर को। अजी कितने साल की है ये, कितने साल की है ये? 2 साल की है ये। लाहौरी कुत्ता है ये, लाहौरी। कितना ज़्यादा प्यारा है ये। 2-4 दिन का होगा ये। भागने की कोशिश कर रहा है ये। ऐसे कैसे भाग जाएगा ये। सो गाइस हमारे अनुराग जी सारे क्यूट है ना। इन्होंने शीप फार्मिंग में, मतलब जो शीप फार्म है मीरपुर में, वहाँ पर काफ़ी टाइम बिताया है। ताल में अभी बच्चा है ये, छोटा अभी सा। दूध पीता है तुम। जाओ तो जब ये लड़ेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब इनकी खुजली इनको परेशान कर रही है। तो गाइस होने वाली है यहाँ पर युद्ध, होने वाला है युद्ध, परंतु दूसरा व्यक्ति अभी खुजली करने में व्यस्त है। आशीष जी आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया बकरियां हैं, बहुत समय के बाद देखी मैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है बकरियों के बीच में। और क्या तू इंटरव्यू लेगा मेरा? अभी ये जाने वाले हैं, वो सामने अंकल आ रहे हैं, तो अभी इनका जाने का टाइम हो गया। पता नहीं कौन सी साइड चलते हैं। वो देखो इनका राजा। ये देखिए इसका साइज देखिए कितना ज़्यादा बड़ा है ये। और यहाँ पे आ गई है इनकी जिमी, ये भी चलने के लिए तैयार है। अब बाण नस्ल की है दोस्तों। ये डर रहा है अभी थोड़ा सा, ऐसे काफ़ी शानदार है ये। सींग देखिए इसके कितने ज़्यादा बड़े हैं। और ये इसका छोटा सा भाई। अभी देखो और अभी डेरे में सिर्फ 2 ही बंदे बचे हैं, एक भाई और वो सामने अंकल, क्योंकि जो इनके साथ वाले थे वो चले गए कल अपने घर को। देखिए कैसे आ रही है सारी की सारी, एक इशारे की देर होती है, सारी की सारी चल पड़ती हैं ये दोस्तों ये वाला बकरा इनका पिछले साल लंगड़ा हो गया था। इसके पैर में ना तार जैसे लग गई थी। दोस्तों ये लड़ने आ रहा है, मेरे को लग रहा है ऐसा, जिस हिसाब से ये आ रहा था ना। अब ये जा रही है सारी की सारी जंगल में चरने के लिए। छोटे छोटे बच्चे, पानी से डर लगता है इनको, तो करके ये क्रॉस नहीं कर पा रहे, उनको छोड़ते हैं पानी की दूसरी साइड। 4 बजी अभी टोटल,
तो इनको भी पकड़ के सीधा पार निकालते हैं पानी से। कोई नहीं, और चलते हैं सामने। सारे छोटे छोटे बच्चे दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं वहाँ पर ही जहाँ पर हमने कल परसों लोंगाट और चकोतरे तोड़े थे। ये देखो चकोतरे अभी तोड़ते हैं, एक दो और इनको तोड़ते हैं, दो को फिर चलते हैं, ठीक है। सो फाइनली दोस्तों इतनी मेहनत के बाद एक चकोतरा तोड़ दिया मैंने। ये देखो क्या खाता वो तू? पक्का अभी कच्चे हैं ज़्यादातर, बीच बीच में पक्के हुए हैं लोंगाट, बट हमने तोड़ दिया है चकोतरा। इसको खाते आगे चलकर। इन छोटे छोटे मेमनों को संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन्हें पता नहीं लग रहा कि कहाँ पे जाना है, और बड़े धीरे धीरे जा रही है ये आगे को। और बाकी की भेड़ बकरियाँ आगे जैसे पहुँच गई है, बट ये छोटे छोटे मेमने अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं। ये चलो, इनको पता नहीं लग रहा कि कहाँ पे जाना है। इनको कंट्रोल करना बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल है। आधा घंटा हो गया इनको, देखो कैसे चल रही है ये। चल चल, वो पता नहीं आगे कहाँ जैसे पहुँच गया है, और दो तीर पीछे अभी उसको लेकर आ रहे हैं आशु भाई। ये देखो अपनी मर्जी से पता नहीं कहाँ कहाँ पे घुस जा रही हैं ये। चल चल चल, और इसको देखो क्या कर रहा है ये यहाँ पे। बहुत ही मुश्किल काम है इनको संभालना। दोस्तों चकोतरा लेकर तो आ गए थे, बट मैं बुरा खाना काफ़ी ज़्यादा खट्टा है ये, इसने सारा मूड ख़राब कर दिया इसने। और तोड़ा पता किसने है? इस बंदे ने तोड़ा है, इस बंदे ने तोड़ा है ये। और खुद बड़े वाला ले लिया जो पका हुआ था पूरी तरह से, खुद इसने ले लिया और मेरे को कच्चा दे दिया पीस। देखिए इसकी शक्ल, देखिए इसके बंदे की, ध्यान से देखिए। और अभी पहाड़ी के ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे सारी की सारी भेड़ बकरियां चल रही है तालाब के अंदर। और जो पीछे छोटे जैसे मेमने थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया हमें। आशु भाई तो पूरा खज्जड़ ही हो गया। और ये भाई यहाँ के लोकल, भाई जी क्या नाम है आपका? सौरभ, इधर ही है घर आपके? ठीक है, तो देख सकते हैं आप सामने सारी की सारी भेड़ बकरियां। इसको डाल के देखते हैं इनमें से किसी को खाती है कि नहीं। चला भाई समझाना आ रहा है ना इधर आगे। हैं उतराई तो है पर खड़ी है तो पागुड़ चले उधर, फिर है उधर ही, सानू इधर ही शॉर्टकट है। दोस्तों ये बंदा पागल हो गया है, खड़ी है तुप्पा बोल रहा है कि इधर से जाएंगे, और हम बोल रहे हैं कि इधर से जाएंगे, तो इधर से हमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट है, और इधर से काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग कट है। ये पता नहीं पागल हो गया है ये लड़का, खट्टा लगा इसको माड़ा चकोतरा। A few moments later. दोस्तों अभी सीन हो गया हमारे साथ, काफ़ी ज़्यादा मधुमक्खियाँ छिड़ी हुई थी वहाँ पे, तो हम जा रहे थे घर को, तो काफ़ी ज़्यादा काट लिया हमें। ये पूरी बाजू काट ली, कान में भी काट लिया। ये देखो कितनी ज़्यादा यहाँ पे मरी है। ये देखो उतर के मुँह इतना नहीं उतरना द्वार पे पुलिया तो मैं उतरना अच्छा है। तो अभी जो अब हमारी हालत हुई है ना, अभी तो हम घर को जा ही रहे थे, तो वहाँ जैसे सामने पहुँचे तो वहाँ पे पता नहीं मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है ना वो छेड़ दिया था किसी ने, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि घूम रही थी इधर उधर। तो जैसे हम वहाँ पे पहुँचे तो सबसे पहले तो मेरे पीछे पड़ी,
बनोर, हमारी भाषा में लोकल बनोर बोलते हैं उसको। इसकी पीठ ना पूरी तरह से खा लिया बता। तो यहाँ पे देखिए ये 2-3 ने इधर काटा है और 2-3 मधुमक्खियों ने इधर काटा है। और मेरी बाजू के ऊपर यहाँ पे आशु भाई वो सामने मंदिर के अंदर छुप गया है। हम तो चले गए थे बस में, तो अभी पता नहीं यहाँ पे होंगी कि नहीं। और 2-3 बंदे वो आ रहे थे सामने। ओए ओ उड़ा दी ओए। चली पुआरा आशु आया कमीज शर्ट तू पहन जो मक्खी आई वो गैस फिर से आ गई है। ये पीछे फिर से पीछे पड़ गई गैस। ओ भाई साहब क्या सीन हो रहा है आज हमारे साथ। वो भाग गया सामने। इतनी ज़्यादा मधुमक्खियाँ यहाँ पे छिड़ी हुई है ना। और आशु भाई मंदिर के अंदर बेचारा छुप गया है तो अभी। और उसकी शर्ट है ना वो बाहर फेंक दी है उसने, क्योंकि भाई की शर्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि साथ में चिपक गई थी। पता नहीं किसने छेड़ी थी ये मधुमक्खियाँ। एकदम से आई और पीछे पड़ गई हमारे। ये हल्की हल्की यहाँ पे सूजना स्टार्ट हो गया है। बहुत ही बुरा हाल हुआ आज तो। और वो आशु भाई की शर्ट, आशु भाई आया कैसा। आशु भाई वो सामने मंदिर के अंदर है। भाग के आजा भाग के। गाइस क्या है, कैसे जाए यार घर को। रास्ता तो एक और भी है वो सामने से, बट ये काफ़ी ज़्यादा लंबा घूम के आता है। कम से कम 1-2 किलोमीटर का रास्ता होगा जो हमारे घर को जाता है। बट अभी क्या करें, इस वाले रास्ते के अंदर काफ़ी ज़्यादा मधुमक्खियाँ छिड़ी हुई है। तो अभी तो यार फंस गए हम भाई। यहाँ पे क्या हो रहा भाई। और दूसरा रास्ता उधर से भी जाता है जंगल से होकर, तो वहाँ से हम जाना नहीं चाहते क्योंकि वो रास्ता बड़ा ज़्यादा ख़राब है। तो मैं ना वहाँ जैसे पानी पी रहा था और एकदम से पीछे से आकर हमला कर दिया उन्होंने हमारे ऊपर। और वो विकास भाई वो सामने खड़ा है, देख रहा है वहाँ से खड़े होके। वो उसके पीछे फिर से पड़ गई यार। यहाँ पे हो रहा है आशु भाई का वेट। अभी भी मंदिर के अंदर छुपा है वो। और दूसरा ये बैठा है, इसकी तो बहुत ही बुरी हालत तो कर दी है मधुमक्खियों ने। लगा रहे हैं भांग ताकि थोड़ा सा असर कम हो जाए। तो आज का ये वाला ब्लॉग ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ गया, बिकॉज आपको पता ही है क्या सीन हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। तो सबसे ज़्यादा ना इसको काटा है मधुमक्खियों ने। ये बेचारा पहली बार आया था मेरी वीडियो में और अच्छा खासा घर में सो रहा था, तो मैंने इसको कॉल करा था कि चल भाई चलते हैं आज भेड़ बाकों के पास। तो ये भी बड़ा खुश होकर आ रहा था मेरे पास कि चलो भाई चलते हैं फटाफट। आज हो गया इसके साथ बहुत बड़ा सीन। इसके साथ क्या हमारे साथ भी हो गया, बट सबसे ज़्यादा इसको काटी मैं होता हूँ। बस ना बड़ा ही बेकार, बड़ा ही गंदा भाई ना चक्कर तो आते में यो। मेरी यमराज ना मीटिंग फिक्स थी होने वाली। ये रहा अपॉइंटमेंट दर्ज करती है इन्होंने पहले फोन करी ना। बताइए कहाँ पे काटा आपको। सब पता नहीं कैसे बचा हूँ मैं आज। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, जो इसकी पीठ है ना, पीठ से लेकर गर्दन तक यहाँ पे देखो थोड़ी सी भांग लगा कर रखी है यहाँ पे ताकि सूजन ना हो। आशु भाई आज पहली बार आए थे, मतलब कि काफ़ी दिनों के बाद आए थे अपने घर में। और आज पहला दिन था इनका, तो पहले दिन इनके साथ आज सीन हो गया। बहुत वेट हो गई मेरी मधुमक्खियों के साथ। बहुत ही समझदारी से मधुमक्खियों का सामना किया और सबको भगा दिया। और इसके पीछे की रियलिटी मैं आपको बताता हूँ। तो आशु भाई हमारे मंदिर में छुप कर बैठ गए थे, तो पता नहीं 20-25 मिनट के बाद बाहर आया अपना आशु भाई। मैं योगा दसा ना गांव दसिया हुन तू ही तो मेन पेशेंट है, मेन पेशेंट है साड़ा। सो भी चलते हैं डॉक्टर के पास। 1-1.5 किलोमीटर दूर है डॉक्टर की दुकान, और वहाँ पे चलते हैं फटाफट और टीके लगवाते हैं इसको, हमारा पेशेंट। सो फाइनली इतनी दूर आने के बाद पहुँच चुके हैं डॉक्टर की दुकान के पास। तो सामने ऐसे डॉक्टर की दुकान है
और यहाँ पे आशु भाई पानी पी रहा है और इसको लगाना है हमने टीका। चलते हैं डॉक्टर के पास, लगवाते हैं इसको टीका। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये देखिए बड़ा बड़ा है ये होती है बनोर छिड़िया। हाँ खंग हो रही है ना, खंग हो रही है ना। फोन लड़ा 5-6 लड़ी है ये। सारी जी गर्दन सारी और एक चल चल हो सदा। ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। आशु भाई लवाना था। अच्छा सिस्टम पार देंगे। हावी लोले लोले टीका। तो इसमें है दवा खाने के लिए, मेरे लिए और इसके लिए। इसकी जेब में है। बाकी चलते अभी घर। पहुंच चुके हैं अपने आशु भाई के घर और अभी यहाँ पे खा रहे हैं खाना। यहाँ पे अभी ये है मीठा, ये है फलोरियाँ और ये है सूखी सब्जी। और सामने है आशु भाई और यहाँ पे खाते हैं फटाफट खाना और खा लेते हैं, उसके बाद दवाई, फिर चलते हैं अपने घर नेक्स्ट मिशन पर। ये वाला ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ गया हमें आज। अच्छी खासी कसरत होगी हमारी।